आज दोस्तों मैं अपने शिक्षा योग चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण औषधि के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। अगर इस संसार में आपको अमृत मिले और उसे अमृत को आप खाना पसंद करेंगे कि नहीं, पीना पसंद करेंगे कि नहीं, वो किसी भी रूप में हो, आप चाहेंगे कि मैं अमृत का सेवन करूं और मैं चिरस्थायी जीवन को व्यतीत करूं। तो आज मुझे अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी ही औषधि के विषय में चर्चा करनी है जो प्रायः बिल्कुल ही दुर्लभ नहीं है, वह आपको हर जगह उपलब्ध हो पाएगी। उसका नाम है गिलोय अमृत वटी। गिलोय अमृत वटी की मैं आपको पहचान करा देता हूँ। अगर नीम के वृक्ष की आपको गिलोय मिल जाती है, नीम के वृक्ष पे चढ़ी हुई, तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके साथ नीम के औषधीय तत्व भी आ जाते हैं। अब मैं आपको परिचय कराऊंगा गिलोय। गिलोय एक प्रकार का इस तरह का पौधा होता है। इसके पीसेस करके आप ले सकते हैं। यह बाजार में विभिन्न ब्रांडों के माध्यम से जूस के रूप में उपलब्ध है और आप वहाँ से जूस लेते हैं गिलोय का। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि प्राचीन आयुर्वेद संहिता, भागवत संहिता, पतंजलि में इनका काफ़ी चर्चा है और वहाँ पर ये सब चीज़ें और बाज़ार में विभिन्न ब्रांडों के मिलते हैं और जूस आप इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बाज़ार का निकला हुआ जूस, क्योंकि वह लौह तत्व के माध्यम से निकाला जाता है, लौह की मशीनों से निकाला जाता है, जो बिल्कुल ही औषधीय तत्व उसके सारे नष्ट हो जाते हैं हीट की वजह से। और लौह तत्व लौह की मशीनों में आपने देखा होगा कि जो भी आयुर्वेद की दवाएं हैं, वह आयुर्वेद की जो खल कुटनी आती है उसी पर पीस कर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा, और ये आप अपने गमले के पौधों में भी लगा सकते हैं। यह इस तरह के पीसों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। कर लीजिए और इस पर 4 काली मिर्च मिला लीजिए और तुलसी की पत्ती। इसका आपको महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, कम से 3 बार प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में जो शरीर में बहुत सारी अशुद्धियाँ हो गई हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। खांसी अगर किसी व्यक्ति को आती है तो काली मिर्च की संख्या बढ़ा दीजिए, बढ़ाकर 8 कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का ज्वर जो काफ़ी दिनों से एक प्रकार से हड्डियों में बस गया है, तो सुबह शाम हफ्ते भर पिला दीजिए और पिलाने के बाद रात में खाना खाने के बाद हमने लिया और सुबह खाली पेट लिया। रात में जब हम खाना खाने के बाद लेटेंगे तो कंबल ले लीजिए, कंबल में आप सो जाइए, तो आपके अंदर जो शरीर में अशुद्धियाँ, टॉक्सिन जम गए हुए थे, वह निकल जाएंगे पसीने के रूप, और सुबह आप देखेंगे कि बिल्कुल तरोताज़ा। तो ये मेरा आजमाया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खा है और इसको आप प्रयोग करके किसी भी तरह का बुखार, कितने भी दिनों का, आप इसको दूर कर सकते हैं। इसका नाम ही अमृता गिलोय है। यह अमृत को देने वाली और आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर देती है कि मैं शब्दों पे बयान नहीं कर सकता। आप इसका प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं और आपको कोई रोग हो,
अथवा ना रो, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप गिलो जो हम प्राय नहीं अगर उपलब्ध अपने गमले में लगा देंगे, 15 दिनों बाद वह निकलकर धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी और आप गमले के रूप में भी प्रयोग कर पाएंगे। आपको जैसा कि मैंने बता ही दिया है, इसका दो बार प्रयोग करना है। पहले रात में खाना खाने के बाद खा के ले लीजिए और उसके बाद सुबह बासी मुँह ले लीजिए और आपका बुखार और आपके अंदर एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का एहसास होगा। इसको महीने में ना हो सके तो कम से कम 3 ही बार उपयोग करके देख लीजिए। काली मिर्च, तुलसी और अदरक का छोटा पीस और लाजवाब आपको काढ़ा जूस, और बाज़ार का मार्केट का किसी भी ब्रांड का जूस न लें, क्योंकि जूस तो काफ़ी लिक्विड मात्रा में उपलब्ध है, और लेकिन जो खरल करके जो सिलबट्ट में पीस कर आप या मिक्सी में आपने मिक्सी सिलबट्ट के माध्यम से पीस लिया, 4 चीज़ें पीसी, गिलोय, अदरक, काली मिर्च और तुलसी की पत्ती को पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप 3 कप पानी में रख दीजिए। जब थोड़ा सा मात्रा में रख जाए उसको रख लीजिए और रोज़ ताज़ा का ताज़ा फिर फ्रेश जूस या रस आप इस्तेमाल करें और ऊर्जावान बने, यही मेरी कामना है। अपने चैनल में आपने देखा, मुझे बहुत खुशी है और मैं इसी तरह निरंतर वीडियो बनाता रहूं और आपका कमेंट, लाइक, शेयर के और सब्सक्राइब के रूप में आपका इसी तरह आभार और प्यार मिलता रहे, तो मैं आपको नित्य ऐसे ही वीडियो बना के हमेशा देता रहूँ। धन्यवाद।